मंजरी बहू सुमन सुबह मन में सोचती है, और थोड़ी देर की तो बाथरूम के सामने लाइन लग जाएगी। क्यों ना सबसे पहले बाजी मार ली जाए। जोर की लगी भी है और सही मौका भी है। यही सोचकर सुमन बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन वहां तो पहले से ही उसकी जेठानी देवरानियां और देवर नरेश पहले से ही लाइन लगाए खड़े थे। अरे अंदर कौन है? होगा कौन? हम सबकी सासू माँ है, पर हमको बहुत जोर की लगी है, इसलिए पहले हमका जाने दो ना। मुझे तो तुझसे भी जोर की लगी है। मैं तो आप सबसे छोटा हूँ भाभी जी। पहले मुझे अंदर जाने दो ना। पर हमसे तो अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा, और थोड़ी सी भी देर हो गई तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ये कहकर सुमन दरवाजा खटखटाने लगती है, और अंदर से शारदा की आवाज आती, कौन है? क्या शांति से सोच भी नहीं करने दोगे? अरे जल्दी से बाहर आओ ना मम्मी जी, बाहर वालों को भी ना पेट की सफाई करनी है ना। पता नहीं इस घर में इतनी कंजूसी क्यों है, एक बाथरूम और नहीं बनवा सकते? बाथरूम का दरवाजा खुलता है, शारदा बाहर आती है और सुमन झट से अंदर घुस जाती है। एक बाथरूम और बनवाने की बात किसने कही? छोटी भाभी ने कहा था मम्मी जी। सब कान खोल कर सुन लो, इस घर में और बाथरूम कभी नहीं बनेगा। पर मम्मी जी, पेट की गुड़गुड़ का क्या करें? कहीं नंबर लगने से पहले निकल गई तो? निकलने का इतना ही डर है तो कम खाया करो, दूसरा बाथरूम बनाने की बात मत किया करो। पर एक और बाथरूम की जरूरत है मम्मी जी। चुप कर। शुक्र मानो तुम्हें एक बाथरूम तो नसीब है, हमें तो ये भी नहीं था। खुले में सोच जाना पड़ता था, खुले में। हाँ। फिर सुमन की जेठानी लगभग पेट पकड़कर नाचने लगती है और कहती है, लगता है आज तो सोशल इंसल्ट हो ही जाएगी। ये कमबख्त सुमन भी तो बाहर नहीं आ रही है। ये कहते हुए सुमन की जेठानी दरवाजा ठोकने लगती है और कहती है, पेट खाली कर रही हो या पाउडर नाली लगा रही हो? जल्दी करो भाई, ऐसे तो बाहर ही काम हो जाएगा। तभी नरेश जोर से दांत पात मारता है। छी छी, पेट है या गटर? कितनी गंदी बदबू है। अरे कम्मखत, रात को क्या खाकर सोया था? पूरे घर में बदबू फैला दी। अब मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं होया जाता है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और सुमन बाहर आती है और उसकी जेठानी अंदर चली जाती है। बाहर आते ही सुमन का फोन बज उठता है। सुधीर भैया, हेलो। हेलो सुधीर भैया, कैसे हो? तुम्हारे लिए माँ ने कुछ सामान भेजा है, घर पर देने आ जाऊं क्या? हाँ हाँ, आ जाओ भैया, इस बहाने तुमसे मिल भी लेंगे। कुछ देर बाद सुधीर सुमन के घर आ जाता है और सुमन उसे देखकर फूले नहीं समाती। वे कहती है, आओ आओ भैया। सुधीर, कहो कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बहन, तुम अपना सुनाओ। आओ आओ बैठो भैया, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहकर सुमन रसोई में चली जाती है और फिर चाय नाश्ता लेकर आती है। दोनों बहन भाई नाश्ता करने बैठ जाते हैं, मगर चाय की पहली चुस्की के साथ ही सुधीर पेट पकड़कर बैठ जाता है। क्या हुआ भैया, पेट में कुछ गड़बड़ है क्या? बहुत बड़ी खड़बड़ी है बहना, बहुत जोरों की आई है, जल्दी बताओ बाथरूम किधर है? वहाँ वहाँ वो देखो, सामने ही बाथरूम है। सुधीर पेट पकड़कर बाथरूम की ओर भागता है तो अंदर से दरवाजा बंद मिलता है। सुधीर दरवाजा खटखटाता है और कहता है, अरे अब इसमें कौन घुसकर बैठ गया? खोलो भाई खोलो, बहुत जोर की टट्टी लगी है। अरे सुमन, ओ सुमन, अरे घर में क्या कोई और बाथरूम नहीं है क्या? नहीं भैया, इस घर में तो यही एक लौता बाथरूम है। हाँ, जरा बैठकर भैया, तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। यह सुनते ही सुधीर बौखला सा जाता है और कहता है,
मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं वेट करूं, अब तो सार्वजनिक बाथरूम में ही शरण लेनी पड़ेगी। ऐसा कहकर सुधीर पेट पकड़कर सड़क की तरफ भागने लगता है और सुमन उसे आवाज देते हुए कहती है, भैया इस बार माफी दे दियो, अगली बार आओगे तो घर में बाथरूम की दिक्कत ना होगी। नरेश यह देखकर बहुत ही अधिक दुखी हो जाता है और खुद को अपमानित सा महसूस करता है। वे अपनी माँ शारदा से कहता है, क्या घर में एक और बाथरूम नहीं बन सकता क्या? कितनी बार बोला है कि नहीं बन सकता, क्या इसके लिए भी बार बार कहना पड़ेगा मुझे? यह सुनकर नरेश चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है और फिर सुमन उससे कहती है, अब तो इस घर में एक और बाथरूम बनवाना ही पड़ेगा और देखना ये अम्मा जी अपने हाथों से ही बाथरूम बनवाएंगी। हाँ, पर ये कैसे होगा भाभी? देखा जाओ ये हमारा नया तरकीब से होगा देवर जी। एक दिन सुमन घर में नया बाथरूम बनवाने के लिए अपनी जेठानी और देवरानियों के साथ मशवरा करती है। जेठानी कहती है, बाथरूम तो तभी बनेगा जब मम्मी जी चाहें। मम्मी जी इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। हमारी तरकीब काम किए तो देखना, अम्मा जी खुद ही बाथरूम बनवाने को कहेंगी। ये सुनकर सुमन की जेठानी और उसकी देवरानियां उसको हैरानी से देखने लगती हैं। तुम्हारे पास ऐसा क्या तरकीब है, जरा हमें भी तो बताओ। सुमन उनको एक कागज की पुड़िया दिखाते हुए कहती है, जानती हो इस पुड़िया में क्या है? इसमें जमाल घोटा है। हाय राम, जमाल घोटा किसे पिलाएगी मरजानी? ई जमाल घोटा हम सासू अम्मा के खाने में डालूंगी, तो फिर देखना ये उसका कैसी रेल बनाई देगी। बस तुम बाथरूम में उसका नंबर मत लगने देना। हाँ, ये सुनकर सुमन की जेठानी और देवरानियां एक स्वर में कहती हैं, इसकी चिंता तू मत कर बहन, हम सब तेरे साथ हैं। तो समझ लो काम बनी ही गयो। शारदा की चारों बहुएं एक मत से इस प्लान में शामिल हो जाती हैं और फिर सुमन चुपके से उसके खाने में जमाल घोटा मिला देती है। शारदा जैसे ही उस खाने को खाती है उसके पेट में तुरंत गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। शारदा बाथरूम का दरवाजा ठोकते हुए कहती है, अरे कौन है अंदर, जल्दी से बाहर आओ, काम तो पूरा होए ले तभी तो बाहर आएंगे अम्मा जी। फूटे नसीब, आज तो कपड़ों में निकल कर ही रहेगी। आज सुमन बाहर आती है तो उस जेठानी अंदर घुस जाती है। शारदा परेशान होकर बोलती है, अरे तुझसे ज्यादा मुझे लगी है, पहले मुझे जाने दे बहू। ना ना मम्मी जी, मुझे आपसे ज्यादा लगी है। ये कहकर वह बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है और शारदा पेट पकड़कर ऐसे नाचने लगती है जैसे मदारी की डोर से बनी पंदरिया नाचती है। शारदा दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे रे बहुत जोर की लगी है, बहुत जिद मत करो, दरवाजा खोलो। शारदा की एक बहू बाथरूम से बाहर आती है तो दूसरी घुस जाती है और वो पेट पकड़कर चिल्लाती रह जाती है। तभी नरेश वहां आ जाता है। उसे देखते ही शारदा कहती है, अरे नरेश बेटा जल्दी से बाथरूम खाली करवा और आज ही एक नया बाथरूम बनवाने का जुगाड़ कर बेटा, अब मैं बाथरूम के लिए कभी मना नहीं करूंगी। हाय। ये सुनते ही बाथरूम का दरवाजा खुल जाता और शारदा की चारों बहुएं हंसते हुए कहती हैं, आगे अम्मा जी, अब तो आप बाथरूम की जरूरत समझ ही गई। हाँ हाँ, हाँ हाँ समझ गई, पर अब जल्दी से हटो और मुझे बाथरूम में घुसने दो। इस तरह शारदा की बहुओं को एक नया बाथरूम बनवा दिया जाता है और उसकी बहुओं को उससे कोई शिकायत नहीं रहती। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताना ना भूलें आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी।